नमस्कार दोस्तों अमित शाह महाराष्ट्र गए थे भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक में। काफी वक्त हो गया उस बैठक को। उस बैठक में अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट उन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। अमित शाह ने शरद पवार के बारे में एक टिप्पणी की थी। उस बयान का वो पूरा हिस्सा मैं आपको सुनाऊंगा कि शरद पवार के बारे में अमित शाह के विचार क्या हैं, शरद पवार के बारे में देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या सोचते हैं और महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को क्या बताते हैं। वो शरद पवार जो कई बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र की सरकारों में मंत्री रहे, वो शरद पवार, उनके बारे में अमित शाह क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या बताते हैं, वो पहले आप सुनिए। उसके बाद इस खबर पर लौटेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब दोस्तों, आपने सुन लिया कि शरद पवार के बारे में अमित शाह क्या कहते हैं। अब इन्हीं अमित शाह ने इन्हीं शरद पवार के लिए सुरक्षा में इजाफा करवा दिया है। अमित शाह गृह मंत्री हैं देश के, वो तय करते हैं कि देश के किस नेता को कितनी सुरक्षा दी जाएगी। शरद पवार के लिए केंद्र सरकार ने Z+ सिक्योरिटी दी है। Z+। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये Z+ कौन सी बला है, क्या होता है इसमें। तो हम आपको Z+ सिक्योरिटी के बारे में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, हमारे देश में सिक्योरिटी की जो येलो बुक है उसके मुताबिक Z+ कैटेगरी में सुरक्षा का एक कड़ा पहरा होता है, जिसमें CRPF के 55 जवान तैनात होते हैं। इसमें Z+ कैटेगरी में सुरक्षा में 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड, 6 PSO एक समय में राउंड द क्लॉक, 24 जवान 2 एस्कॉर्ट में राउंड द क्लॉक, 5 वॉचर्स 2 शिफ्ट में, 1 इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, VIP के घर में आने जाने वाले लोगों के लिए 6 फ्रीस्किंग और स्क्रीनिंग करने वाले लोग तैनात होते हैं। साथ ही राउंड द क्लॉक ट्रेंड 6 ड्राइवर भी इस सिक्योरिटी के तहत मिलते हैं। यानी 1 सैकड़ा के करीब लोगों का एक मजबूत सुरक्षा घेरा। यह सुरक्षा घेरा किसको दिया गया है? 83 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री NCP शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार को। शरद पवार को यह सुरक्षा केंद्र सरकार ने दी है, अमित शाह ने दी है। वो अमित शाह जो उनको भ्रष्टाचार का सरगना बताते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है और शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा, बहुत बड़ा चेहरा है। महाराष्ट्र में जो अलग अलग हिस्सों में राज्य बटा है क्षेत्रवार, उसमें मराठवाड़ा, विदर्भ, कई इलाके आते हैं, लेकिन खास बात मराठवाड़ा में है। मराठवाड़ा यानी कि खास तौर पर जो मराठा गढ़ है, मराठा वोटर्स का गढ़ है, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, बुरी तरह से नाराज है। महाराष्ट्र के लोग, खास तौर पर मराठवाड़ा के लोग, ये मानते हैं कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में मराठी लोगों के साथ अनदेखी की है, उतना विकास उनके क्षेत्र में नहीं हुआ। अब लड़ाई आरक्षण की भी है, मराठा आरक्षण की। मनोज जरांगे पाटिल, ये वो नाम है जो महाराष्ट्र में लगातार मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी। आपको याद होगा, इसके पहले प्याज किसान भी शिंदे सरकार से नाराज हो गए थे, खफा हो गए थे, उन्होंने भी प्रदर्शन किया था। यानी चाहे किसान हो या मराठी लोग हो, खास तौर पर मराठवाड़ा इलाके के, वो सब भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज हैं। बीजेपी को लगता है कि शरद पवार के खिलाफ दिया गया अमित शाह का ये बयान बड़ा नुकसान करा सकता था, क्योंकि इस बीच 4 से 5 बार बीजेपी ने इंटरनल और तमाम एजेंसियों के जरिए सर्वे करवाए और इन सर्वे के जरिए यह समझने की कोशिश की गई कि आखिर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रहने वाली है। तो सर्वे चौंकाने वाले आए। बताया गया कि 55 से 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट सकती है। वो भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा विधायक जिता ले जाती है, वो 55 से 60 पर सिमट सकती है। बीजेपी को लगा कि यह दांव उल्टा पड़ सकता है, इसलिए अमित शाह ने, चाणक्य कहा जाता है उनको, अमित शाह ने शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी के आदेश जारी कर दिए ताकि मराठवाड़ा के लोग, महाराष्ट्र के लोग जो शरद पवार को अपना नेता मानते हैं, वो थोड़े से
खुश हो जाएं, पहली वजह। दूसरी वजह, भारतीय जनता पार्टी का अलायंस इस तरीके से बिखर रहा है, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये सब जिस तरह से नाराज हैं सीटों को लेकर और तमाम जो वजहें हैं, बीजेपी एक तरह से चुनाव बाद के गठबंधन पर भी विचार कर रही है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर सरकार बनाने की स्थिति हुई तो शरद पवार को साथ लेकर सरकार बनाई जा सकती है और उस स्थिति में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, इन दोनों से अलग भी हुआ जा सकता है। बहरहाल ये चुनाव के बाद की बातें हैं, लेकिन बीजेपी के दिमाग में दोस्तों ये बात भी चल रही है कि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े किंग मेकर हैं। अगर वो चुनाव के बाद साथ आ गए तो शरद पवार की स्थिति ये भी है कि वो कांग्रेस में भी तोड़फोड़ कर सकते हैं। बीजेपी इन हर तरह की बातों पर विचार कर रही है कि मराठा वोटर्स भी नाराज ना हो, और अगर ऐसी स्थिति बने कि चुनाव बाद शरद पवार की जरूरत पड़े तो बीजेपी बड़ी आसानी से शरद पवार के पास चली जाए। बहरहाल दोस्तों, ये तमाम तरह के अनुमान हैं, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा दी गई है वो महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों चर्चा में है कि आखिर वो भारतीय जनता पार्टी जो शरद पवार को एक तरह से महाराष्ट्र में खलनायक साबित करने में जुटी थी, वो शरद पवार के बारे में इतनी फिक्रमंद कैसे हो गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आखिर शरद पवार को सुरक्षा देने की वजह कौन सी है? दो वजह हमने आपको बताई। अगर आपको कोई और वजह लगती है या आप इन कारणों से सहमत हैं तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा।